यहां से ठीक 745 किलोमीटर दूर दिल्ली में एक तिहाड़ जेल है। उस जेल में एक आदमी बंद है, डॉक्टर कासम फतू, अकेला कैदे तन्हाई में रखा है। पहले बाकी कैदियों के साथ था, अब कैदे तन्हाई में रखा है। उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले को तोड़ना चाहते हैं। अकेला रखने से होता क्या है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया तो पता चला, जब आप एक आदमी को अकेला बंद करते हैं तो वो ऐसी चीजें देखता है, सुनता है, महसूस करता है जो हकीकत में नहीं होती। अकेला रखने वाले कैदियों की याददाश्त मुतासिर होती है। वो उसकी याददाश्त को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। 29 साल हो गए, वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। और कौन सी चीज है जो उसको नहीं टूटने दे रही, इस पे गौर करें। एक छोटी सी चीज, हरूफ हाजी के 4 आप लफ्ज मिलाएं तो वो बन जाती। उम्मीद नहीं टूटने दे रही उसको, आजादी की उम्मीद उसका हौसला बंधाती है। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फसीलें, ये जंजीरें बांध के नहीं रख सकती। उसकी बात आप तक पहुंचेगी, कभी किसी खबर की सूरत में, कभी ये बांग की सूरत में। उसकी बात फिर आप तक पहुंची है। यह हौसला है कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो कहता हूं, वो इन दीवारों के पीछे रुकता नहीं है। मेरे दोस्त बता रहे थे कुछ 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं डॉक्टर साहब, कुछ उर्दू में है, कुछ अंग्रेजी में। मैंने जितना मुताला किया उनके मवाद का, एक ही बात समझ आती है। वो आदमी घूम फिर के सिर्फ एक बात आपको समझा रहा है, एक चीज, आजादी, सिर्फ आजादी, उसके अलावा कुछ नहीं है। आजादी जो बुनियादी हक है, दुनिया के हर कानून की नजर में, दुनिया के हर दस्तूर की नजर में। यह हक कभी आपको मिल जाता है, जैसे आपको यहां पाकिस्तान में मिला है। हमें तो प्लेट में रख के मिला ना, बगैर कुर्बानी के, हमारी नस्ल को। कभी यह छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ना कैसे पड़ता है? आपको एक आवाज याद है, मेरे कानों में आती है बार बार, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। सुना आपने? सबने सुना होगा। दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। सैयद अली गिलानी की एक बुजुर्ग और ज़ईफ आवाज, लेकिन पैगाम समझिए। कभी छीनना पड़ता है मुजफ्फरवानी बनके, कभी मांगना पड़ता है, कभी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कभी मासूम हाथों में पत्थर उठाने पड़ते हैं, शायद कभी बंदूक भी चलानी पड़ती है। हक छीनने के लिए, हक मांगने के लिए सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन सब डटे हुए हैं अपने अपने महाज पे।